जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम एक क्लास के अंदर एक टॉपिक को खत्म करते हैं और अभी तक काफी टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। और आज का जो टॉपिक है आर्टिकल्स, इसमें से जनरली एग्जाम में आपको एक सवाल पूछा जाएगा। और इसमें एक चीज मैं और बताता हूं आप लोगों को, दिखने में ये इजी लगता है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी और वहीं पे मेरा काम आता है सर। मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ पता चलेगी। और यहाँ पे भी हमें ये रूल पता रखना है कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को बोलना होता है, बिना बोले नहीं आएगी। तो इसको भी अगर आपको समझना है तो उससे पहले जो सेंटेंसेस लिखे हुए उनको आप लोगों को साथ साथ में बोलना रहेगा। अगर आप बोलोगे एक एक चीज़ आप लोगों को आएगी, इस चीज़ का पता रखना। तो आर्टिकल ए एन दी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ाने से पहले मुझे कुछ एक और चीज बतानी पड़ेगी। अरे सर वो क्या है? इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा और वो वर्ड हो गया सर नाउन। जहां पे भी बैठे हो बोल जाओ फटाफट, क्या लिखा हुआ है? नाउन। यूं मैंने बेसिक वाली क्लासों में आप लोगों को नाउन बताया होगा, जिस नाउन के अंदर क्या था कि कोई भी चीज जिसे मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, मैं पूछूं वो क्या है तो आपको बोलना है नाउन है। ये पेन क्या है तो नाउन है। ये टेबल क्या है तो नाउन है। वो एसी क्या है तो नाउन है। ये लाइट क्या है तो नाउन है। वॉच क्या है तो नाउन है। स्पेक्टिकल्स क्या है तो नाउन है। मोदी जी क्या है? नाउन है। पॉलिटिशियन क्या है? नाउन है। टीचर क्या है? नाउन है। और हर वो चीज जिसे मैं फील कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, वो भी क्या होती है? नाउन। लेकिन आपको इस तरीके से पता रखना है कि हम दो तरीके से नाउन को पढ़ेंगे। कौन कौन से दो तरीके से? पूरा माथा इस जगह पे रखना। एक होता है सर काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। इधर देखना सर, एक तो क्या होता है काउंटेबल नाउन और दूसरे नंबर पे आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? अनकाउंटेबल नाउन। अरे सर आर्टिकल करा रहे हो कि नाउन करवा रहे हो? अरे रुको, जरूरी है ये। काउंटेबल जिसे मैं काउंट कर सकूं, जिसे मैं क्या कर सकूं? काउंट कर सकूं, वो होगा काउंटेबल। और जिसे मैं काउंट नहीं कर सकूं वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अब इसमें भी दो टाइप्स है, इस चीज को सुनना। जो काउंटेबल होते हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों रामायण होगी। यहां पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ रहेगा सिंगुलर और यहां पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ रहेगा प्लूरल। अरे सर सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। इस चीज का पता रखना। और सिंगुलर के अंदर इधर देखना सर, इधर इसमें जब भी नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो जनरली मुझे ए और एन लगाना होता है। अभी बस यूं ही शॉर्ट में बता रहा हूं, लोड मतलब ए और एन लगाना होता है। प्लूरल जो है उसके साथ मुझे क्या नहीं लगाना? ए और एन नहीं लगाना होता है। इस चीज का पता रखना। अरे सर कैसे, क्या कहना चाहते? ये देखो सारे सिंगुलर नाउन है। आप लोगों के सामने लिखा हुआ बॉय, गर्ल, बुक, टेबल, चेयर, डॉग। पहली बात तो काउंटेबल है सारे के सारे, इनको काउंट कर सकते हो। और दूसरी बात सब के सब सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इन सब के साथ आपको ए और एन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ए और एन लगाना। अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक। लेकिन नेक्स्ट नंबर पे इन्हीं को मैंने प्लूरल बना दिया, इन्हीं को मैंने बहुवचन बना दिया, तो प्लूरल नाउन में अटी ने देखो सर, बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, टेबल का टेबल्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया। ध्यान रखना, प्लूरल नाउन से पहले मुझे ए और एन नहीं लगाना होता। इस चीज का पता रखना। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा अनकाउंटेबल नाउन। अरे सर अनकाउंटेबल नाउन आप कई कहना चाहो? जिसे मैं काउंट नहीं कर सकूं, जिसे मैं क्या नहीं कर सकूं? काउंट नहीं कर सकूं। इसमें दो तरह के नाउन होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है फेल्ट ओनली। अरे सर फेल्ट ओनली से क्या कहना चाहते हो? जिसे मैं सिर्फ फील कर सकूं, महसूस कर सकूं। सर किसी के अंदर सपोज ईमानदारी है, ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हो। सर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम है, तो उस प्रेम में कोई वजन थोड़ी है सर। तो इसके अंदर इस चीज का पता रखना, वेट नहीं होता। वेट का मतलब होता है वजन नहीं होता। मैं तुमसे 5 किलो प्रेम करता हूं, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है सर। वजन नहीं होता, इस चीज का पता रखना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ और सिर्फ होता है फेल्ट ऑनली। क्या होता है सर? फेल्ट ऑनली। इधर देखना, नेक्स्ट लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है मटीरियल नाउन। अरे सर मटीरियल नाउन क्या होता है? इधर देखना, मटीरियल नाउन होता है जिससे चीजें मिलकर बनी हो, जिससे चीजें मिलकर बनी हो, इस चीज का पता रखना। ये पेन काउंटेबल नाउन है। पेन कैसा नाउन है? काउंटेबल। लेकिन ये पेन जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, ये पेन रबर का बना हुआ है, तो प्लास्टिक और रबर जो है वो मटेरियल नाउन होंगे और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होंगे। मैंने लिखा आप लोगों के सामने प्लास्टिक, मैंने आप लोगों के सामने लिखा रबर। मान लो किसी की अंगुली के अंदर रिंग है, अंगूठी। ध्यान रखना, अंगूठी काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो। लेकिन अंगूठी सपोज गोल्ड की बनी हुई है,
सिल्वर की बनी हुई है। तो जो ये गोल्ड और सिल्वर है ना सर, ये मटेरियल नाउन है। जे बात, अब इस तरफ देखना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये आप लोगों के सामने मटेरियल नाउन हो गया। दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में भी एक चीज पता रखनी होती है, अनकाउंटेबल से पहले भी आप ए और एन नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते सर? ए और एन। भले ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, भले ही मटीरियल नाउन हो, मुझे क्या नहीं लगाना होता? ए और एन नहीं लगाना होता। इस चीज का पता रखना। तो यहां से आपको यह पता चला कि ए और एन तो मैं सिर्फ सिंगुलर के साथ ही लगाता हूं। जे बात, माथा यहीं रखना, माथा यहीं रखना। इधर देखो, ये सब अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम हो गया सर, जस्टिस हो गया सर, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, करेज हो गया, विजडम हो गया, नॉलेज हो गया। विजडम का मतलब बुद्धि। बोलते हैं क्या उसके अंदर 5 किलो बुद्धि है? नहीं बोलते हैं ना। तो ये सब के सब फेल्ट ओनली वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ आप लोगों के सामने मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड सिल्वर, आयरन कॉपर, वुड हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन हो गया, वाटर हो गया। इसके अंदर वजन होता है। वो तो है ही कि जिससे चीजें मिलकर बनी हो। सेकंड नंबर पे एक और चीज पता रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है, वजन होता है। इस चीज का पता रखना। चलो सर, हमें यह भी पता चल गया। जे बात, अब इधर देखो, अगर इतनी चीज पता चल गई, अब भी मुझे एक चीज और बतानी है। इधर देखना, पहले तो मुझे एक चीज बताओ। एक होता है इनडेफिनिट, अभी मैं आर्टिकल की बात ही नहीं कर रहा। एक होता है डेफिनिट। अरे सर, इनडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, फिक्स नहीं है सर। इसका मतलब होता है निश्चित। अभी तो मैं बेसिक से यूं ही समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित, पक्का, फिक्स, कुछ भी आप बोलो। पहले तो आपको इन दोनों का फर्क समझ में आना चाहिए। आर्टिकल्स में अगर मैं बताऊं, जो ए और एन होते हैं, यूं ही समझाने के लिए, जो ए और एन होते हैं, ये तो होता है इनडेफिनिट, और जो द होता है वो होता है डेफिनिट। लेकिन ये बताने से पहले मुझे तुम्हें अनिश्चित और निश्चित का फर्क समझाना है। सुनना, मैंने आप लोगों के सामने यूं ही कहीं पे सपोज लिखा हुआ था। अब सारी चीजें, इस चीज को सुनना, कहीं पे आपको अ स्टूडेंट लिखा हुआ मिले, कहीं पे आपको क्या लिखा हुआ मिले? अ स्टूडेंट, और कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले द स्टूडेंट। सर, दोनों में फर्क क्या रहे? सुनना, डेफिनेट का मतलब निश्चित, यानी कि जिसके आगे द लगा हुआ है, इसका मतलब है या तो पहले मैं उसकी कहीं ना कहीं पे बात कर चुका हूं, या मेरे को यह पता है कि वो कौन सा स्टूडेंट है। अब मेरे को ये पता है कि वो उस पूरी भीड़ में किसी ने रेड जीन्स पहन रखी है, उस स्टूडेंट की बात हो रही है। या मेरे को ये पता है कि जिस स्टूडेंट के पास कार है सिर्फ उसी स्टूडेंट की बात हो रही है। या मेरे को ये पता है कि जो स्टूडेंट एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाता है, ये उसकी बात हो रही है। मतलब कुछ न कुछ डेफिनेट हो, पक्का हो, तब उसको निश्चित बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? निश्चित। अब सुनना, मैंने एक सेंटेंस ये बोला, आई मेट अ स्टूडेंट, सपोज। अभी सर ए कहां लगाएंगे? एन का सब बताऊंगा, गरीब आराम है, लोड मत लो। आई मेट अ स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि मैं किसी एक स्टूडेंट से मिला, और यही लिखा हुआ हो गया, आई मेट द स्टूडेंट यू वर टॉकिंग अबाउट। तो मैं उस स्टूडेंट से मिला जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। आई मेट द स्टूडेंट, आई मेट द स्टूडेंट हु टॉप्ड द क्लास। मैं उस स्टूडेंट से मिला जिसने क्लास को क्या किया सर? टॉप किया। मतलब डेफिनेट का मतलब होता है किसी निश्चित की बात हो रही है, किसी फिक्स की बात हो रही है, उसी से मिला हूं जिसने क्लास को क्या किया है? टॉप किया है। ये फर्क है डेफिनेट में और इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट मतलब मैंने बोला आई सॉ अ टाइगर, अरे तो भाई साहब घनी हारा टाइगर है, उसमें से मैंने किसी एक टाइगर को देखा तो क्या हो गया? आई सॉ अ टाइगर। लेकिन किसी जगह पे लिखा हुआ आई सॉ द टाइगर, द टाइगर, तो इसका मतलब है कि पहले कहीं ना कहीं उस टाइगर की बात हो रखी है और आपने उसी टाइगर को वापस देखा है। मतलब एक रात पहले सभी के सभी बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब गांव में टाइगर आ गया, गांव में टाइगर आ गया, गांव में टाइगर आ गया, 2 लोगों को मार के चला गया। फिर आपने बोला कि मैंने टाइगर को देखा, तब आपने उसी टाइगर को देखा है जिसने गांव में इन सभी को मारा है। उस सेंस में मुझे बोलना होता है आई सॉ द टाइगर। इस चीज का पता रखना। एग्जाम में आई झको तो कर रहा, पहले वो थोड़ो हमच तो लाओ, इनडेफिनिट इंडेफिनिट होवे कहीं है। हेलो, पता चल रहा है ना आप लोगों को? आई सॉ द टाइगर। आई होप आप समझ पा रहे हो।
तो उस तरीके से ये इनडेफिनिट होता है, ये क्या होता है, डेफिनिट होता है। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब चीज सुनना, बहुत सारी चीजें हैं, लोड मत लो आप लोग 1% भी। ये आप लोगों अभी तो सिर्फ समझना है, 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, एक इनडेफिनिट है ए और एन, एक डेफिनिट है द। 0 आर्टिकल हो गया मतलब नो आर्टिकल, कुछ एक चीजों के आगे नहीं लगाते। अब देखो, देयर वॉज अ बुक ऑन द शेल्फ, तो जहां पे द लगा रखा ना, इसका मतलब मैं पक्का किसी फिक्स शेल्फ की बात कर रहा हूं कि भाई साहब उस कमरे में एक ही शेल्फ है। हां यार, उस शेल्फ के ऊपर एक किताब रखी हुई थी। अब ए लगा रहा है तो कोई फिक्स किताब नहीं है, कोई फिक्स किताब। अगर इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिख दिया, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, देयर वॉज अ मोबाइल, देयर वॉज अ पेंसिल ऑन द बुक। अब मैंने बुक से पहले जैसे ही द लगा दिया, तो इसका मतलब है कि मुझे यह पता है कि कौन सी किताब की बात। अरे भाई साहब, जिस किताब को तुम ढूंढ रहे हो उस किताब के ऊपर एक क्या रखी हुई थी, एक पेंसिल पड़ी हुई थी। अब पेंसिल तो घनी आ रही है, उनमें से कोई भी एक पेंसिल वहां पे पड़ी हुई थी। पेंसिल निश्चित नहीं है, लेकिन बुक अब निश्चित हो गई। जिसके पहले द लग रखा है, जनरली इधर देखो तो ये अनिश्चित हो गई, ये निश्चित हो गई। वी सॉ अ गर्ल इन द पार्क, हमने एक लड़की को देखा। तो लड़कियां तो घनी आ रही है, उनमें से किसी एक लड़की को देखा। कहां पे देखा भाई साहब, पार्क में देखा। पार्क पक्को है कि कौन से पार्क की बात कर रही है, जो सुनने वाला है उसे भी पता है कि इसी पार्क की बात कर रहे हैं, बोलने वाले को भी पता है, तो उसने इन द पार्क बोला। लेकिन एक लड़की जो कल परसों घर से भाग गई थी, मैंने उस लड़की को देखा। तो अब किसी भी लड़की को नहीं देखा, मैंने उसी लड़की को देखा। आई सॉ द गर्ल होगा। अरे सर एग्जाम में माने की कठा पड़ी, एग्जाम में आगे कीन की लिखी हुई थी, लोड मतलब डेफिनेट इनडेफिनेट, वो भी आगे सबका सब आएगा। अभी तो मैं इस टॉपिक की रूपरेखा बना रहा हूं आपके दिमाग में, क्योंकि सवाल रो लेवल अच्छो पूछेला, ध्यान रख लीजो। हाँ गरीब डालो नहीं पूछेला छे बात। ये तर देखो ना, ही पिक्ड अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। अगर द लगा रखा है तो मानने हैंगा ने ठाए कि कौन से गार्डन की बात हो रही है, तो द गार्डन। लेकिन ही पिक्ड अ फ्लावर मतलब एक फूल, एक फूल कोई फिक्स फूल थोड़ी है सर। आई होप समझ पा रहे हो। लेकिन यही फूल तुम्हें किसी ने दिया, कोई आप के ओ आप रे वास्ते, फिर आपने उसको रख के कहीं भूल गए। फिर आपने अपने दोस्त से पूछा, अपने घर पे किसी से पूछा, अरे यार तू वो फूल दे क्यों कहीं, क्या तुमने वो जो फूल था वो फूल तुमने कहीं देखा या नहीं देखा। तो वो जो फूल, अब उसी फूल की बात हो रही है जो किसी ने तुम्हें दिया। तो डिड यू सी द फ्लावर होगा, क्योंकि निश्चित हो गया ना सर। हेलो, पता चल रहा है ना। हाँ, शी ओपनड अ विंडो इन द रूम। अरे भाई साहब कमरा एक ही है, उसी कमरे में 4-5 खिड़कियां, उनमें से किसी एक खिड़की को खोला। लेकिन एक ही कमरा, उनमें खिड़की भी एक ही है, अपन ध्यान है तो द विंडो हो जाएगा। अरे सर एग्जाम में माने की कर ठा पड़ी, वो ठा पड़ी। अभी मैं सिर्फ यूं समझा रहा हूं ताकि पता चले, ताकि एग्जाम वाला पता चले। अटी ने देखो, दे मेट अ टीचर, घनियारा टीचर है, उसमें से एक टीचर से मिले एट द स्कूल। स्कूल फिक्स है कहां पे। आई सॉ अ डॉग, घनियारा कुत्ता है, वामू एक कुत्ते ने देखियो, कहां पे देखा, जो गेट है वो फिक्स है। तो ये डेफिनिट और इनडेफिनिट हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों को पता चला। अब जो मैं नेक्स्ट बात बता रहा हूं वो अच्छी है। अब इधर देखना, जब मैं इनडेफिनिट की बात करूं, जब मैं ए और एन की बात करूं, ध्यान रखना इसके साथ एक दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो ही आप ए और एन लगाओगे। जैसे ही मैंने इसको प्लूरल बना दिया, कैसा नाउन बना दिया, प्लूरल, और उसके आगे अगर आपने ए और एन लगा दिया तो आपको चीख चीख के कहना है कि गलत है भाई साहब, आप कैडी बात कर रही हो, नहीं हो सके। और इसी को जैसे ही मैंने कर दिया अनकाउंटेबल नाउन, छह बात। कौन सा नाउन कर दिया सर मैंने, जैसे ही मैंने कर दिया अनकाउंटेबल नाउन। इस चीज का पता रखना, अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी ए और एन नहीं लगाते। तो ये दो चीजें तो थाने पक्की ध्यान रखनी है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन लगाना, नहीं प्लूरल नाउन। जैसे ही ऐसा हो तो गलत है। लेकिन द कहता है अपने के साथ सब चल रहे, अपने सब चल रहे का ही मतलब है कि अपने साथ भले सिंगुलर नाउन लगाओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, छह बात बिल्कुल सही है। भले ही अपने साथ प्लूरल नाउन लगाओ,
ये भी ढाप के सही है, और भले ही अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाओ तो ये भी बिल्कुल सही है, तीनों के साथ, बस अर्थ अलग होता है वो मैं बताऊंगा, लोड मतलब। तो पहली चीज तो ये पता रखनी है, पहली चीज तो ये पता रखनी है कि भले द तो तीनों के साथ लगता है, लेकिन ए और एन जो है उसको सिर्फ दो के साथ लगाना होता है। नेक्स्ट चीज देखना, अरे लोड मत लो यार, थे लोड मत लो, अटी ने देखो। तो ए और एन जो है, अगर आपको कहीं पे अपोम्स लिखा हुआ मिले तो आपको कहना है गलत है भाई साहब, प्लूरल है ना, अपोम होगा। और वाटर अनकाउंटेबल है भाई साहब, पानी ने कोई गिन थोड़ी सको, अनकाउंटेबल है तो नहीं लगेगा। अ बुक होगा सर, अ कॉइन होगा सर, लेकिन अ बुक्स नहीं होगा, अ मनी भी नहीं होगा, मनी भी अनकाउंटेबल है, रुपी काउंटेबल है। इस चीज का पता रखना। अब नेक्स्ट चीज, अरे सर अबे इस्तेकाम री चीज अबे बता रही हो, अटी ने देखो। अरे सर माने गरीबड़ा ने और नहीं ठाए कि ए कट लगाऊं और एन कट लगाऊं, पहली थे ओ तो बताओ ए कहां लगाऊं एन कहां लगाऊं, तो अटी ने देखो। जब भी इधर देखना, इसके बाद में जो वर्ड दे रखा है, इसके बाद में जो वर्ड दे रखा है, अगर उसमें वॉवल साउंड हो जाए, वॉवल साउंड, अरे सर वॉवल साउंड कियो सर, अरे आपनो जको औ ले प्रोन अंग तकरो साउंड है, वो अगर हो जाए अ आ ई ऊ वाला, सबसे पहला शुरुआती लेटर में साउंड वो आ रहा है, तो मुझे एन लगाना है। लेकिन वही अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो जाए, अरे सर कॉन्सोनेंट साउंड आप कई कहना चाह रिया हो, इसका मतलब हो गया अगर व्यंजन का साउंड हो जाए, कहने का मतलब है क लेन गया तक, फिर भले क का की कुछ भी हो जाए, क ख ग घ ड़, सही बोला है मैंने, अगर ये हो जाए तो मुझे उसके साथ ए लगाना होगा। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। अरे सर कई कहना चाह रही हूं, अटी ने देखो, ये लिखा हुआ आपके सामने अ पेन, ये देखो ना PEN, ध्यान रखना तुम लोग इसमें फ्यूज हो जाओगे, AEIOU हो तो एन लगा देना है, गलत हो जाएगा। आहा, बोल के देखना है, बोल के, बिना बोले पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं, मैंने लिखा पेन, तो ये देखो पेन जो लिखा हुआ है तो प आ रही है, ध्यान रख जो, तो मैंने अ पेन लगाना पड़ेगा। एप्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एप्पल, अरे भाई साहब ए आ रही हो हिंदी वालों तो एन लगाना पड़े। अरे सर ये तो हमारा वाला रूल लग ही रहा है, AEIOU हो तो एन लगाना, ये तो हम बोल ही रहे हैं। लेकिन मारा भाइयों रुको, अगर लिखियोड़ो मिल गो थाने यूनिवर्सिटी, क्या लिखा हुआ मिल गया, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ मिल गया, अरे भाई साहब यूनिवर्सिटी अगर लिखा हुआ मिल गया तो ये देखो आपका यू आ रखा है, AEIOU और एन, अरे नहीं, क्योंकि हिंदी में जिन टाइम आप बोलो ला तो हरू रे मायने यू आ रही है, और तो एक व्यंजन है, और जो ही व्यंजन है तो आपने कई लगाना पड़ेगा, अ यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आए। इधर देखो ना, अब देखो एच आ रखा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं आर, ये जो आ लिखा हुआ है तो एन लगेगा। हाउस ह है, अ लगेगा। एनवलप ए है, मिनट म है, अ मिनट। तो यहां से हमें यह पता चला कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले अ स्टूडेंट, एलिफेंट, यूरोपियन, देखो ई और यू दोनों आ रखा, लेकिन बोलूंगा तो मैं ये ना यूरोपियन, तो अ। ये देखो ईयर, इसको ईयर नहीं पढ़ते, पता रखना ये क्या होगा, ईयर होगा, ईयर, ईयर नहीं होता, ईयर तो कान होता है, ईयर लिखा हुआ है तो अ ईयर होगा, इस चीज का पता रखना। अ यूनियन, यूनियन अ होगा, आर एन होगा। चलो सर हमें पता चल गया, ये आप लोगों के सामने लिखे, में लोड मत लेना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें दिखेगा, धाप के इंपॉर्टेंट है। ए उत्तराधिकारी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, उत्तराधिकारी, ए आ रखा है, एन एयर होगा, इस चीज का पता रखना। यूरो, यूरो यू आ रखा है ना, अ आएगा, इस चीज का पता रखना सर। अब सेकंड चीज मैं आप लोगों को एक और बताता हूं, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए सर, एडजेक्टिव आ जाए, तो हमेशा मैं जो ए और एन लगाता हूं
वो एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग आएंगे। किसके साउंड के अकॉर्डिंग आएंगे? एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग। अरे सर क्या कहना चाहते हो? तो इधर देखो, जैसे लिखा हुआ है एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बोलना जरूरी है, ध्यान रखना। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन। स्टूडेंट कैसा है मुझे जल्दी से बता दो? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो ए लगाऊं या एन लगाऊं वो डिपेंड करेगा। यहां पे देखो इंटेलिजेंट ई आ रखा है, ई के हिसाब से एन आएगा। एन ऑनेस्ट फार्मर, फार्मर नाउन है, फार्मर कैसा है? ऑनेस्ट, 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 ये ओ हो गया, ओ हो गया। तो इसके हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। बोलना जरूरी है, बस इस चीज का पता रखना, बिना बोले कुछ भी नहीं होगा। इधर देखो, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कैसा? स्ट्रॉन्ग, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग में स, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अ स्ट्रॉन्ग, इस चीज का पता रखना सर। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले एडवर्ब हो गई। ध्यान रखना, मुझे ए और एन इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? एडवर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो, अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट तो नाउन हो गया। स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। इंटेलिजेंट कितना है? बहुत इंटेलिजेंट है, तो एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब में इसमें साउंड किसका आ रहा है? व का साउंड आ रहा है, वेरी व का आ रहा है ना, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अ लगाना पड़ेगा। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन नाउन हो गया, बिजनेसमैन कैसा? स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव हो गया। और फिर लिखा हुआ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो, इस तरीके के सवाल दिखेंगे। माई प्रोफेसर इज अ एस्ट्यूट लेडी एंड मोटिवेट्स ऑल हर स्टूडेंट्स। देखो एस्ट्यूट लेडी लिखा हुआ है, लेडी नाउन हो गया, एस्ट्यूट लिखा हुआ है, एस्ट्यूट ए, तो ए आ रखा है, तो अ नहीं आएगा, एन आएगा। इस तरीके का सवाल आपको दिखेगा सर। एस्ट्यूट का मतलब चतुर चालाक होता है, चतुर चालाक। एंटीक डायमंड नेकलेस, एंटीक, एंटीक में एंटीक ए, तो मुझे अ नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना होगा? एन। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताऊं, जो आप लोगों को दिखेंगे, ये जो शॉर्ट में लिखे हुआ है ना सर, इस चीज का पता रखना। अब यहां पे आपको लिखा हुआ दिखे FIR, अब मैंने इसीलिए तो कहा आपको बोल के डिसाइड करना है। बोल के कैसे? एफ, तो एफ ये शुरू में ए आ रखा है ना, तो मुझे एन लगाना है। वॉवल साउंड है ना सर। ये देखो LDC, एल, तो एन आएगा। RS ऑफिसर, आर, तो एन आएगा। इस चीज का पता रखना। बोल कैसे रहे हो? लेकिन ये देखो नासा साइंटिस्ट, शॉर्ट, अब इसको NA ऐसे नहीं पढ़ते, इसको नासा पढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने नासा पढ़ा, नासा, तो न के हिसाब से मुझे अ लगाना पड़ेगा। UFO, इसको क्या पढ़ते हैं? UFO, तो इसके हिसाब से अ लगाना पड़ेगा। इसरो, इसको ISRO नहीं पढ़ते, इसको इसरो पढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने इसरो पढ़ा तो एन लगाना पड़ेगा। ये दिखेंगे, पक्के दिखेंगे आपको, शत प्रतिशत, शत प्रतिशत। लेकिन जैसे ही ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है ही इज एन MA होगा, इस चीज का एन MA, एन NCC, अब BA, क्योंकि बी लिखा हुआ है ना सर, बी, अब BA। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो सर। जे बात, जे बात, जे बात। अब इधर देखो, इधर देखो, अब ए और एन के कुछ एक और यूज है सर। वो हो गया एक सवाल अगर देंगे उसमें से भी मिल सकता है, जितना मैंने आज यहां तक पढ़ाया है। अब पर के अर्थ में जनरली ए और एन का यूज किसके अर्थ में? पर के अर्थ में। जैसे मैंने बोला ना, मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 80 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस है, इसमें जैसे ट्वाइस पर कहना चाहता हूं ना, पर तो मैं अ लगा दूंगा, मतलब सप्ते में 2 बार। मिस्टर ठाकुर वॉक्स 5 किलोमीटर एन आर, एन आर का मतलब हो गया पर आर, मतलब 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलते हैं। ही अर्न्स 10,000 रुपीज अ मंथ, अरे भाई साहब महीने में, पर मंथ। पर के अर्थ में मैं जब भी कहना चाहता हूं तो मुझे ए और एन लगाना होता है, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है। जैसे ये देखो ना, शुगर सेल्स एट 40 रुपीज अ किलो, मतलब भाई साहब 40 रुपए प्रति किलो में शुगर बिकती है। चलो सर, हमें ये पता चल गया। अब एक चीज मैं और बता रहा हूं, इधर अटी ने देख जो सर, एक प्रॉपर नाउन होता है, एक होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होती है?
ये एक क्लास या कैटेगरी आप बोल दो। क्लास या कैटेगरी मतलब ये एक समूह है, एक जैसे लोगों का समूह है। एक जैसे लोगों का ये पूरा का पूरा क्या है, मतलब एक जैसे लोग हैं सारे, तो दैट इज द क्लास और कैटेगरी, एक जैसे लोगों का कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन इनमें से एक एक नाम लेना, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी खास, पर्टिकुलर का मतलब कोई मिन्नकरो नाम हो जाए इन मायनो। मान लो ये जगह की क्लास है, कोई जगह की कैटेगरी है, कोई पर्सन की कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। उसमें से मैं किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का अगर नाम लिखना शुरू कर दूं नाम, तो वो जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। सर क्या कहना चाहते हो? और ये जो है ये अलग अलग कैटेगरी से संबंध रख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी से संबंध रख सकते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से संबंध रख सकते हैं। जैसे एक आदमी है जो लोगों का इलाज करता है, एक आदमी है जो लोगों का क्या करता है, इलाज, तो उसे आप किस कैटेगरी में रखोगे? तो आपने बोला कि, और जो कॉमन नाउन है वो अपने पहले ए और एन लेते हैं, खुद से पहले क्या लेते हैं? ए और एन लेते हैं। अब दो ही चीजें पता रखना, अटी ने देख जो। तो एक आदमी है जो लोगों का इलाज करता है, जितने भी आदमी हैं जो लोगों का इलाज करते हैं उसे आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? तो आपने बोल दिया डॉक्टर। जो सारे के सारे जो लोग हैं वो लोगों का इलाज करते हैं, वो सबके सब डॉक्टर है सर, अ डॉक्टर। एक आदमी है जो गाड़ियां रिपेयर करता है, उसे किस कैटेगरी में रखोगे? तो आपने बोल दिया अ मैकेनिक। क्या बोल दिया? अ मैकेनिक। एक आदमी है जिसने शादी कर रखी है, शादी, उसे आपने बोल दिया अ हस्बैंड। क्या बोल दिया? अ हस्बैंड। एक आदमी है जो रोजाना बैट लेकर खेलने के लिए जाता है, तो उसे तो सर मैं तीन कैटेगरी में रख सकता हूं। मैंने उसको अ क्रिकेटर बोल दिया, फिर मैंने उसे अ प्लेयर बोल दिया। ये सब कैटेगरी है सर। वो आदमी है तो आदमी की कैटेगरी में तो है ही अ मैन। अब इन्हीं सभी कैटेगरी में से एक एक नाम मैंने निकालने शुरू कर दिए। मैंने बोला रोहित। रोहित अब डॉक्टर भी हो सकता है, रोहित मैकेनिक भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। तो रोहित प्रॉपर नाउन है। इसी सचिन, मैंने क्या लिख दिया? सचिन। मैंने लिख दिया मोदी जी। तो ये सब नाम है। लेकिन मैंने जगह, जैसे मैंने एक कोई जगह है जहां पे सारे घर दूर दूर बने हुए हैं, दूर दूर, तो उसे किस कैटेगरी में रखोगे? विलेज की कैटेगरी में रखोगे या सिटी की कैटेगरी में रखोगे? अरे सर वो तो हो जाएगा अ विलेज। क्या हो जाएगा? अ विलेज। अब उसी विलेज का मैंने एक नाम रख के मैंने लिख दिया शेरगढ़, मैंने लिख दिया बालेसर। तो ये जो शेरगढ़ हो गया, बालेश्वर हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। और जनरली प्रॉपर नाउन, जनरली 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 जब मैं नाम की बात करूं तो प्रॉपर नाउन अपने साथ ए और एन नहीं लेते। प्रॉपर नाउन अपने साथ क्या नहीं लेते? ए और एन। एक मिनट सर। यस, प्रॉपर नाउन जनरली अपने साथ क्या नहीं लेते सर? ए और एन नहीं लेते। और कॉमन नाउन जनरली अपने साथ ए और एन लेते हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना। इधर देखो, हाँ, तो जितने भी प्रोफेशन है कॉमन नाउन है, उन कॉमन नाउन से पहले मेरे को ए और एन लगाना होता है। अ चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं ना। अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो गया, बिकम अ पायलट हो गया, बिकम अ पायलट। लेकिन मुकेश एक नाम हो गया तो कुछ नहीं लगाना है। अ नर्स प्रोफेशन हो गया, अ फैशन डिजाइनर प्रोफेशन हो गया, कैटेगरी होगी ना सर। मुझे अ लगाना। अ टीचर, लेकिन उसी टीचर में से मैंने एक नाम निकाल दिया विनोद जांगिड़। विनोद जांगिड़ से पहले कुछ नहीं लगाना, इस चीज का पता रखना। छह बात इधर देखो ना, सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन इज अ प्लेयर, सचिन इज अ डॉक्टर। अ क्रिकेटर हो गया, अ प्लेयर हो गया, अ डॉक्टर हो गया, अ डॉक्टर हो गया। ये सब के सब ए लेंगे अपने साथ। दिल्ली इज ए सिटी, सिटी बहुत सारी है, उसमें से एक दिल्ली नाम हो गया। तो इसके पहले ए और एन लगाना होता है, बस इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। चलो ठीक है, अब इस चीज को देखो, ये क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने। तो सर क्या हम नाम से पहले कभी भी ए और एन नहीं लगाते? एक केस में लगाते हैं।
नाम से पहले, अगर प्रॉपर नाउन से पहले आपको ए और एन लिखा हुआ मिल जाए तो मैं कहना चाहता हूं के जैसा। क्या कहना चाहता हूं? के जैसा। इस चीज का पता रखना। एक तो आपने किसी को बोला सर ही इज सचिन। क्या बोला सर आपने? ही इज सचिन। तो इसका मतलब हो गया कि उसका नाम सचिन है, नाम की बात हो रही है। लेकिन भाई साहब वो गजब का खेलता है, सचिन के जैसे स्ट्रेट ड्राइव मारता है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ही इज अ सचिन, कि बिल्कुल सचिन के जैसा खेलता है। तो नाम की नहीं बात हो रही है, गुणों की बात हो रही है। अब सचिन खुद एक कॉमन नाउन बन गया, कैटेगरी। जो भी अच्छा खेलता है ही इज अ सचिन, ही इज अ विराट, अ सचिन लगेगा। ही इज एन अरिजीत सिंह, कहीं पे लिखा हुआ मिल गया ही इज एन अरिजीत सिंह। सर क्या मतलब हो गया ही इज एन अरिजीत सिंह का? नाम अरिजीत सिंह है या अरिजीत सिंह के जैसा गाता है? के जैसा गाता है, एन लगा रखा है। और ही इज अरिजीत सिंह का, अरे भाई साहब उसका नाम अरिजीत सिंह है। हेलो, पता चल रहा है? और इसी को सुनना। सर ये एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ऐसे आएगा, ओनली हिटलर कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। सिर्फ और सिर्फ हिटलर पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। तो हिटलर नाम का व्यक्ति पाकिस्तान को खत्म कर सकता है कि यहां पे स्टूडेंट बैठा, चल तेरा नाम हिटलर, और पाकिस्तान को खत्म कर दे? या हिटलर जैसा व्यक्ति, हिटलर के गुणों वाला व्यक्ति पाकिस्तान को खत्म कर सकता है? गुणों वाला, तो मुझे अ लगाना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं लगाया तो गलत होगा। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा होगा आप लोगों को। और इसी में मैंने पर्टिकुलराइजेशन कर दिया, डेफिनिट बना दिया। इसी को मैंने क्या बना दिया? डेफिनिट बना दिया। किसी मैंने खास जगह का बता दिया, तो मुझे द प्लस नेम ऑफ अ प्लेस, तो फिर मुझे द लगाना पड़ेगा। अभी भी गुणों की ही बात हो रही है। मैंने कहा वो हमारी क्लास का सचिन है, वो हमारी क्लास का क्या है? सचिन। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ही इज द सचिन ऑफ अवर क्लास। अभी भी गुण ही है सचिन वाले, ध्यान रखना। अभी भी वो सचिन के जैसा ही खेलता है। ही इज अ सचिन का मतलब हो गया कि उसको मैं जनरल सेंस में वो सचिन के जैसा खेलता है। पर्टिकुलराइज कर दिया, डेफिनेट बता दिया, नहीं वो तो हमारी क्लास का ही सचिन है भाई। तब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द। इस चीज का पता रखना। ही इज द अरिजीत सिंह ऑफ राजस्थान, ही इज द अरिजीत सिंह ऑफ जोधपुर। वो जोधपुर का क्या है? अरिजीत सिंह है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। मोदी जी के बारे में कभी कभी बोला जाता है कि मोदी जी इज द हिटलर ऑफ इंडिया। तो मोदी जी इंडिया के क्या हैं? हिटलर है। अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा न्यूज़पेपर में सेंटेंस जनरली लिखा हुआ होता है। बाकी ये देखो, एक ये देख लो, सच के साथ ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। यू शुड नॉट हैव आस्क्ड सच अ क्वेश्चन। सच के साथ लिखा हुआ। तुम्हें यार ऐसा सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था। सच अ क्वेश्चन मतलब ऐसा सवाल। ही इज सच अ फूल। एडो डपोड़ आदमी मैं कदे ही नहीं देखियो। ही इज सच अ फूल, ही इज सच अ फूल। एक फूल होता है, एक फूल होता है ना? फूल तो पुष्प वाला होता है और ये तो फूल है। ही इज सच अ फूल ऐसा लिखा हुआ है। मूर्ख, ही सच एन इडियट लिखा हुआ है। सच एन इडियट, सच के साथ जनरली ये लगाते हैं। इनको ऐसे कैसे बोल के रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। ये कुछ एक फ्रेजेज है सर, यूं के यूं पता रख लो। टू हैव अ हेडेक होता है, अरे भाई साहब मारो मात तो घणो दुख रही है। आई एम हैविंग अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मां तो दुख रही हो। तो यू विल कैच अ कोल्ड, इसको ऐसे कैसे गोट लो? अरे भाई साहब जुकाम लाग जाला अगर बाहर गियो तो, जुकाम लग जाएगा अगर बाहर गए तो। यू विल कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड इफ यू गो आउट। कैच अ कोल्ड होता है माथा मत लगाओ, बोल जाओ। अरे सर क्यों लगा रहे हो? कुछ नहीं सोचना है, फ्रेज है, ऐसा कैसा होता है। अ बैड कफ, एक बहुत ही बुरा कफ है। टू हैव अ कफ हो गया। इन अ हरी, पक्का पता रखना, जल्दबाजी में होना। अरे भाई साहब वो हमेशा फुर्ती रमाई नजरिया करे, ठानी कितोक मोड़ो वे। नेक्स्ट चीज देखना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले बता रखा है ए और एन का प्रयोग नहीं होता। गोल्ड इज प्रीशियस हो गया, आई हैव पेन हो गया, वाटर इज लाइफ हो गया। तो इसके साथ जनरली हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते।
चलो सर ये तो आपने शुरू में बता रखा है। दो चीजें फिर भी पता रख लो, मैं लालच कर रहा हूं, कोई बात नहीं। दो चीजें क्या पता रख लो, इधर देखो। स्टोन हो गया, ग्लास हो गया, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जब इनको अनकाउंटेबल के रूप में यूज करो तब कुछ नहीं लगेगा। जैसे घर बनाना चाहते हो, उसके लिए भाटे का यूज कर रहे हो, पत्थर का, अनकाउंटेबल है, मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। वॉल जो है वो पत्थर की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, अनकाउंटेबल है। लेकिन ही थ्रू अ स्टोन एट मी, भाई साहब उसने मेरी तरफ एक पत्थर फेंका। तो मेरी तरफ जब उसने एक पत्थर फेंका तो पत्थर को तो काउंट कर सकते हो ना सर। वो पत्थर घर बना रही हो तो उस पत्थर ने थे काउंट नहीं कर सको। आई होप समझ पा रहे हो। हेलो, यस सर। तो यहां पे थ्रू अ स्टोन एट मी, दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, मटीरियल नाउन है सर। बॉल किसकी बनी हुई? रबर की, कुछ नहीं लगाना। लेकिन दुकान पे तुम लोग इरेजर खरीदने के लिए जाते हो ना, रबर खरीदने के लिए, वो तो काउंट कर सकते हो। तो मुझे क्या लगाना होगा? रबर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया है। अब आप लोगों के सामने द आ चुका है। द, इसको कभी कभी द पढ़ते हैं, कभी कभी दी पढ़ते हैं। ये तुमसे एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, तुम बस ये पता रख लो। बस ये पता रखना है कि द तीनों के साथ लगाते हैं, जो मैंने बताया था। द सिंगुलर नाउन के साथ भी लगता है, द प्लूरल नाउन के साथ भी लगता है, और द अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। अभी तो बस ये पता रखना, अभी तो बस ये पता रखना, इस चीज का ध्यान रखना। द तीनों के साथ लगता है। चलो सर हमें पता चल गया। अटी ने देख, जो ये देखो द बुक लिखा हुआ है, बस इसको निश्चित कर देंगे कैसे, मैं बता रहा हूं, लोड मत लो। द बुक हो गया, द एनवेलप ये सिंगुलर है, द काउच सिंगुलर है, द एरोप्लेन सिंगुलर है, द स्टूडेंट्स भी होता है, द स्टूडेंट भी होता है। अब किसी खास स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, किसी खास स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। द मनी भी होता है, द कार है, द एलिफेंट है। तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि द सबके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। लेकिन अर्थ में कुछ फर्क होगा, और वही बताने के लिए तो मैं यहां पे हूं सर। तो जब भी पहली बार मैं किसी को मेंशन करूं, पहली ही बार, तो ए और एन लगाना है। आई सॉ अ टाइगर, आई सॉ अ फार्मर, आई मेट अ स्टूडेंट। ए और एन लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी एक से मिला, लेकिन फिर मैंने बोला कि वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट था, वो फार्मर हार्डवर्किंग था। तो अब मैं उसी फार्मर की बात कर रहा हूं जिसको मैंने पहले मेंशन किया है, और इसी को तो डेफिनेट कहते हैं, इसी को तो निश्चित कहते हैं सर। डेफिनेट का मतलब भी तो यही हो गया, निश्चित। ऐसे पर्सन को मेंशन करना जो पहले से बता रखा है, पहले से मेंशन। ये इंग्लिश में भले ही लिख रखा हो, लोड मत लेना। जो बुक है उस बुक के अंदर हिंदी में लिख रखा है। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। अरे भाई साहब, एक कोई किसान था, ठीक है। द फार्मर वॉज वेरी पुअर। अब जिस किसान की मैंने पहले बात करी है कि किसान था, वही किसान जो था वो बहुत गरीब था। द किंग हैड अ रिंग। अब राजा की मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, फिक्स है राजा। राजा कोई घना तो है को नहीं, तो वो उस हिसाब से देखो, पहले ही द किंग हैड अ रिंग। अरे भाई साहब, एक अंगूठी थी, बहुत सारी अंगूठियां, उसमें से एक थी। द रिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अरे जिस अंगूठी की मैंने पहले बात करी ना, कि जो राजा के पास थी, वाह गजब होती। द लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। वी सॉ अ वुमन। अरे भाई साहब, घनी सारी लुगाइयां हैं, बहुत सारी औरतें हैं, जिसमें से मैंने किसी एक औरत को देखा। द वुमन वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी। अरे भाई साहब, वो जो औरत थी, जिस औरत को मैंने कल देखा ना, वही औरत क्या पहने हुए थी? रेड साड़ी पहनी हुई थी। आई सॉ अ टाइगर। एक टाइगर, घनियारा टाइगर, उसमें से एक को देखा। द टाइगर वॉज फेरोशियस। कौन सा टाइगर? जिसको मैंने देखा। 6 बार 6 बार 6 बार देखो, या फिर साथ में कुछ न कुछ वर्णन किया हुआ रहेगा। वर्णन कैसे? द मैन हु गेव मी दिस लेटर वॉज अ स्ट्रेंजर। अरे कौन सा आदमी? पर्टिकुलराइजेशन का मतलब ही यही होता है सर। डेफिनेट बोलो या पर्टिकुलराइजेशन बोलो, पर्टिकुलराइजेशन का मतलब होता है कोई खास, कोई खास उसकी बात हो रही है, इस चीज का पता रखना, इसी को पर्टिकुलराइजेशन कहते हैं। अरे सर कई कह रही हो, अटी ने देखो नहीं। द मैन वॉज अ स्ट्रेंजर, वो आदमी अजनबी था। अरे कौन सा आदमी अजनबी था? हु गेव मी दिस लेटर, जिसने मुझे वो ये लेटर दिया, वो आदमी अजनबी था। डेफिनेट हो गया, मुझे द लगाना पड़ेगा। द बुक वॉज नॉट यूजफुल फॉर दिस कोर्स। अरे भाई साहब, कौन सी किताब इस कोर्स के लिए यूजफुल नहीं है? जो तुमने मुझे दी,
तो ये जो किताब है वो निश्चित हो गई, तो मुझे द लगाना पड़ेगा। दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है जहां पे वो यूजुअली मीट, जहां पे वो यहां पे मिलते हैं भाई साहब। अब वही जगह है, कोई दूसरी जगह नहीं है, द लगाना पड़ेगा। जे बात, तो ये भी हो गया सर, इस चीज का पता रखना। इसी ये देखो ना कि कौन सा लड़का, द बॉय इन रेड जीन्स इज माई फ्रेंड। अरे भाई चखा उठी ने घणी यार छोरा उबानी उन छोरा रे मायनो जको वो लाल जीन्स पहरियोड़ो जको छोरो है वो मारो दोस्त है। निश्चित कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, द लगाना पड़ेगा। द टाइगर विच अटैक्ड यू वॉज फेरोशियस। अरे वो टाइगर खतरनाक था। कौन सा टाइगर? जिसने तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब इस चीज को सुनना, ये मुझे एक दो चीजें बतानी है, लेकिन इससे पहले शायद यस जे बात, इधर देखो पूरा माथोटी ने राग जो मैंने लिखा प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जनरली ऐसा होता है, जनरली इसके पहले आप ए एन दी दोनों नहीं लगाते, तीनों कुछ नहीं लगेगा। और एक केस ऐसा है जिसमें प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले मुझे द लगाना है। अरे सर ऐसा कब होगा? वही जो बता रही हूं, लोड मतलब जब प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन से पहले कुछ नहीं लगेगा। कब कुछ नहीं लगेगा? जब सामान्य कथन हो। क्या हो सर? सामान्य कथन। सामान्य कथन का मतलब होता है जनरल स्टेटमेंट। उन प्लूरल नाउन है तो प्लूरल बहुवचन नाउन मतलब दुनिया के सभी चीजों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। अनकाउंटेबल नाउन है तो दुनिया के सभी जगह पे उस अनकाउंटेबल नाउन के बारे में वो बात सत्य है। मुझे कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। लेकिन जैसे ही द कब लगाऊंगा? जैसे ही मैंने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया, जैसे ही मैंने उसको डेफिनिट बना दिया, जैसे ही मैंने उसको क्या बना दिया? डेफिनिट बना दिया। डेफिनिट का मतलब निश्चित बना दिया। अरे सर डेफिनिट या निश्चित कैसे बना दिया? अब मैं उसी अनकाउंटेबल नाउन को बात कर रहा हूं, जोधपुर का, जयपुर का, विनोद का, किसी खास जगह का, किसी खास व्यक्ति का। अगर मैंने ऐसे करके कुछ कर दिया फिर मुझे द लगाना पड़ेगा। अरे सर कई कह रही हो, माने ठाई नहीं पड़ रही हो। मैंने एक जगह पे बोला कि जल है तो कल है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है ना, जल है तो कल है। अब मुझे एक चीज बताओ, जल है तो कल है सिर्फ जोधपुर में लागू है, न्यूयॉर्क में लागू नहीं है? अरे सर वहां पे भी तो है। तो हम बोलते हैं वाटर इज टुमारो, कुछ नहीं लगाना सर, वाटर इज टुमारो, कुछ नहीं लगेगा, जनरल स्टेटमेंट। लेकिन मैंने बोला कायलाना लेक का पानी, जो जोधपुर में है कायलाना लेक, अब मैंने पानी को किसी खास जगह का निश्चित कर दिया। पानी को कौन सा? कायलाना लेक का। तो मुझे बोलना पड़ेगा द वाटर इन कायलाना लेक, द वाटर इन कायलाना लेक। जेबा, तो फिर ये अनकाउंटेबल नाउन भले ही हो सर, लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। जेबा सर एक एग्जांपल बढ़े सर, मैंने बोला प्रेम देव्य है, लव इज डिवाइन। लव अनकाउंटेबल है ना सर? लव इज डिवाइन, मैंने ऐसा बोला। लव से पहले कुछ देवी है तो यू थोड़ी है खाली जोधपुर में ही है और कहीं नहीं है, सब जगह पे है सर। लव इज डिवाइन। लेकिन यही मैंने आप लोगों को ये बोला। आपको क्या, मान लो कबीर सिंह मूवी में कबीर सिंह अपनी प्रीति को ये कहता है कि प्रीति जो प्यार मैं तुमसे करता हूं वो मोमेंटरी नहीं है। कौन सा प्यार? जो मैं तुमसे करता हूं। अब प्यार को मैंने डेफिनिट कर दिया, निश्चित कर दिया। कौन सा प्यार? जो कबीर सिंह प्रीति से करता है। मुझे द लगाना पड़ेगा। द लव आई हैव फॉर यू, द लव आई हैव फॉर यू इज नॉट डिवाइन। जो प्रेम मेरे अंदर तुम्हारे लिए है
वो ध्येय नहीं है। सपोज ये बात अब हो गया, अब तो खत्म हो गया, यूं समझ लो कुछ है ही नहीं। इधर देखो, मान लो कुछ लड़कियों ने लड़कों के बारे में ये बोला कि ऑल बॉयज आर सेम, ऑल बॉयज आर सेम। देखो बॉयज से पहले द नहीं लगा रखा है, ऑल बॉयज आर सेम, तो इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं वे हैंग रैंग हागे जेड़ा है भाई साहब। तो उन्होंने बोला ऑल बॉयज आर सेम, इस चीज का पता रखना। लेकिन 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 ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, जब मैं द लगा रहा हूं तो ये द कब लगेगा? सपोज मैं और मैथ्स वाले नरेंद्र सर यहां पे है, हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने नरेंद्र सर से ये पूछा कि यार टाबरिया पढ़े को नहीं क्या हो मैं माने। नरेंद्र सर ने कहा यार बच्चे सबका नहीं पता, लड़के तो सारे इंटेलिजेंट है, लड़के तो सारे इंटेलिजेंट है। तो जब नरेंद्र सर ऐसा कह रहे हैं कि लड़के तो सारे इंटेलिजेंट है, तो क्या नरेंद्र सर दुनिया के सभी लड़कों की बात कर रहे हैं कि हमारी कोचिंग में जितने लड़के हैं उनकी बात कर रहे हैं? अरे सर ये तो हमारी कोचिंग में जितने लड़के हैं तो उनकी बात कर रहे हैं, तो लड़के डेफिनेट हो गए, निश्चित हो गए। तो वो क्या बोलेंगे? ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट। जब लड़कियां बोल रही है कि सारे लड़के एक जैसे हैं, लड़कियां दुनिया के सारे लड़कों की बात कर रही है, ये पता रखना। लेकिन अटीले पाड़े कहीं उजाला, ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, छे बात। अरे सर लोड मत लो, ये देखो ना, द वॉटर इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के अंदर जो पानी है पर्टिकुलराइज हो गया। ऑल द चेयर्स आर ब्रोकन, मैंने किसी लड़के को भेजा कि पास वाली जो क्लास है उसमें से बहुत सारी कुर्सियां पड़ी है, एक चेयर लेकर आ जा। वो पास वाली क्लास में जाता है और जाकर कहता है कि सर सारी की सारी कुर्सियां टूटी हुई है। तो मैंने एक बात बताओ, दुनिया की सारी कुर्सियां टूटी उड़ी है कहीं? या जब वो कह रहा है कि सारी की सारी कुर्सियां टूटी हुई है, तो उस क्लास के अंदर जितनी सारी की सारी कुर्सियां हैं वो टूटी हुई है। अरे सर क्लास के अंदर जितनी सारी की सारी कुर्सियां हैं वो टूटी हुई है, तो सिर्फ उन्हीं कुर्सियों की बात हो रही है जो क्लास के अंदर है। डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया, ऑल द चेयर्स होगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। बस अब तो हो गया सर, अब तो हो गया। ये देखो, जे बात इधर देखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले मुझे लगाना होता है बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट स्टूडेंट। ये एडजेक्टिव भी आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपके सिलेबस में है, जिसमें द प्लस ईएसटी लगा हुआ हो, द मोस्ट लगा हुआ हो। किसी भी वर्ड से अगर वर्ड प्लस ईएसटी लिखा हुआ मिले या आगे द मोस्ट लिखा हुआ मिले प्लस नाउन, तो मुझे यहां पे भी क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। और यहां पे भी क्या लगाना होता है? द। इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, पता रखना। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, सबसे यूजफुल है सर। द बेस्ट स्टूडेंट हो गया सर। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द यूरोप, इन यूरोप, यूरोप में सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सुपरलेटिव डिग्री वाला पक्का पता रखना सर, 100% पता रखना। चलो, बिफोर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री ये हो गया, मोस्ट यूजफुल हो गया। एक ये पता रखना 100% है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लास्ट है, ये जो लिखा हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट, ही इज द सेकंड स्टूडेंट, इनसे पहले द लगाते हैं। इस चीज का पता रखना। ही सक्सीडेड इन द सेकंड अटेम्प्ट, द सेकंड, द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट, द थर्ड फ्लोर, इस चीज का पता। द लास्ट, द नेक्स्ट, ये पक्के पता रखना। इन सबसे पहले मुझे क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। जब एक जानवर पूरी के पूरी कैटेगरी को बताए, क्लास को बताए, तब भी द लगाते हैं। द पीकॉक इज ए कलरफुल बर्ड, तो सिर्फ एक पीकॉक की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल पीकॉक्स आर कलरफुल बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स, दोनों सही है, ध्यान रखना। द डॉग इज वन ऑफ द मोस्ट ओबीडियंट पेट्स, इसी को डॉग्स कर सकते हो, बस इस चीज का पता रखना। हाँ, द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोजेस भी कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ ना, पिकॉक्स आर कलरफुल बर्ड्स, डॉग्स आर, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन फिर कुछ नहीं लगाओगे। एक और होता है सर, द प्लस प्लूरल सरनेम। अरे सर, द प्लस प्लूरल सरनेम का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया वो पूरी फैमिली है सर। आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले द गुप्ताज हैव अराइव्ड, द गुप्ताज हैव अराइव्ड, अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब होता है कि गुप्ता फैमिली आ चुकी है सर।
कौन आ चुकी है? गुप्ता फैमिली। इस चीज का द शर्माज आर सेलिब्रेटिंग टुनाइट। शर्माज आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शर्माज का मतलब क्या हो गया? द शर्मा फैमिली। इस चीज का पता रखना, पूरी की पूरी शर्मा फैमिली। जे बात बस अब ये है कि नदियों के नाम से पहले मुझे द लगाना होता है, समुद्र के नाम से पहले, महासागर के नाम से पहले। इसको एक बार देख लेना, एक बार देख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम मेरे से पूछोगे, सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम मेरे से पूछोगे, तो मैं आप लोगों को एक तो ये बोलूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज वाला पता रखो। द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी होता है। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, द यूएनओ हो गया, द डब्ल्यूएच हो गया, द आईएमएफ हो गया, द वर्ल्ड बैंक हो गया। इनसे पहले मुझे द लगाना होता है। एक तो ये पता रखना, एक ये पता रखना कि कुछ पोस्ट होती है जैसे प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, इनसे पहले भी मुझे क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम मुझसे तूफानी पूछो तो ये शब्द याद करके चले जाना। ये तो आप लोगों को पता ही है कि दुनिया में जो चीजें यूनिक हो, दुनिया में जो चीजें क्या हो? यूनिक हो, उसके पहले मुझे द लगाना होता है। लेकिन उसके साथ ही द सन हो गया, मून हो गया, ये तो पता ही है। लेकिन सी हो गया, स्काई, वर्ल्ड, ट्रूथ, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, यूनिवर्स, एनवायरमेंट, ओशन, इन सबसे पहले द लगेगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट अ वर्ल्ड नहीं होगा, द वर्ल्ड होगा। इस चीज का पता रखना। आफ्टर नोइंग ट्रुथ नहीं होगा, नोइंग द ट्रुथ होगा। इन शब्दों को थोड़ा सा पता रख लेना, बाकी कुछ भी नहीं है सर। चलो सर, ये पता चल गया हमें, धाप के पता चल गया, अच्छी बात है। एक ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? द रिच। इस चीज का पता रखना, द रिच, ये शब्द पता रखना। द पुअर, द रिच का मतलब होता है सारे अमीर लोग। क्या मतलब होता है? जब भी मुझे कहना हो सारे अमीर लोग, तो उसको मैं सिर्फ बोलता हूं द रिच। मुझे किसी जगह पे कहना हो सारे गरीब लोग, तो मुझे उसको क्या बोलना होगा? द पुअर। इस चीज का पता रखना। द वाइज, सारे बुद्धिमान लोग। द ऑनेस्ट, सारे के सारे ईमानदार लोग। ये 5 शब्द पता रख लेना, और कुछ भले मत पता रखना। और ये प्लूरल होता है। द रिच हैव मोर परचेजिंग पावर देन द पुअर। अरे भाई साहब, सारे अमीर लोगों के पास खरीदने की क्षमता ज्यादा है। किससे ज्यादा है सर? गरीब लोगों से ज्यादा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है सर। द वाइजेज आर गाइडेड बाई रीजन। जो सबसे द वाइज आर गाइडेड बाई रीजन, जो सबसे बुद्धिमान है वो तर्क से गाइड होते हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना कि आर्टिकल कहां नहीं लगाते। आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल। तो इसमें पहली चीज तो आपको यही पता रखनी है कि कोई भी नाम हो सर, अब भले ही वो बीमारी का नाम हो, भले ही वो बीमारी का नाम हो, भले ही किसी जगह का नाम हो, भले ही किसी आदमी का नाम हो, फिर कुछ नहीं लगाना है। भले ही सब्जेक्ट का नाम हो। अरे सर क्या कहना चाहते हो? अटी ने देखो खने मलेरिया, ये देखो बीमारी का नाम हो गया। डायबिटीज, कैंसर, मुझे कुछ नहीं लगाना है। इस चीज का पता रखना, कुछ नहीं लगाना। जैसे ये देखो ना आप लोगों के सामने क्या, दिवाली, जो नहीं लगा रखे सिर्फ वो पता रखना, उसके अलावा मैं दिमाग मत लगाना। क्रिसमस, फेस्टिवल के नाम हो गए, इस चीज का पता रखना। लेकिन पर्टिकुलराइज कर दिया मैंने पिछले साल की दिवाली, तो मुझे द लगाना पड़ेगा। वो मैंने 1% मैंने आप लोगों को बता रखा है। लेकिन जनरली जब इनका नाम आता है तो मुझे कुछ भली लैंग्वेज का नाम हो, हिंदी से पहले, फ्रेंच से पहले, ये देखो लैंग्वेज का नाम है, फ्रेंच हो गया, जर्मन, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब कुछ नहीं लगाना है। इस चीज का पता रखना, इस चीज का। अब सर इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, बढ़ना तो मैं था ना बता दे। जैसे क्रिकेट का नाम हो गया, ये देखो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये गेम का नाम हो गया ना सर। मुझे कुछ नहीं लगाना। नाम जब भी हो, नाम जो सब्जेक्ट का नाम हो गया, फिलॉसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कुछ नहीं लगाना। इस चीज का पता रखना। ये देखो सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, ऐसा लिखा हुआ है। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप बोलते हैं, देश, मुंबई हो गया, राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नहीं लगेगा सर। ये पक्के पता रख लेना। अपवाद है, यूएसए कहता है कि भाई साहब द लगानो पड़ेगा, माना के, तो द यूएसए, द यूके, द यूएई, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द मालदीव्स, ये लगेंगे। अब इंडिया को मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया। कब का इंडिया? 1947 का इंडिया, मुझे द लगाना पड़ेगा। डेफिनिट कर दिया, निश्चित कर दिया, तो सभी प्रॉपर नाउन के आगे मैंने बताया ही है सर।
अब एक और चीज है, इधर देखो, भोजन से पहले जनरली ए और एन का प्रयोग नहीं होता। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM, कुछ नहीं लगाना है। लेकिन वही ब्रेकफास्ट आगे कोई एडजेक्टिव लगा दे तो फिर मुझे लगाना पड़ेगा, भले अच्छा है बुरा है। और किसी समारोह के रूप में अगर कोई चीज हो जाए, जब कई लोगों को बुलाया गया है, भाई साहब दावत है, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर होगा, फिर मुझे लगाना। जनरली मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, लंच करता हूं, डिनर करता हूं, कुछ नहीं लगाना है, बस ये पता रख लेना। अरे ये देखो, जब आप स्कूल स्कूल कॉलेज टेंपल चर्च मार्केट हॉस्पिटल जेल, जब आप इनका जो काम है उसी काम के लिए वहां जाते हो, हॉस्पिटल इलाज करवाने जा रही हो, मंदिर पूजा करने जा रही हो, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जा रही हो, जो उनका पर्पस है उद्देश्य है, कुछ नहीं लगाना है। लेकिन उठे कोई दूसरो काम करने जा रही हो, द लगेगा। जे बात, ही गोज टू स्कूल बाई बस, तो पढ़ने जा रही हो सर। मोस्ट पीपल गो टू चर्च ऑन संडेज, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो चर्च जाते हैं, कब जाते हैं? संडेज को। एक मिनट सर, हाँ, मोस्ट पीपल गो टू चर्च ऑन संडेज। ही वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। अरे भाई साहब खरीदने के लिए गया ना, तो कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। द थीव्स वर सेंट टू प्रिजन, चोरों को तो वहीं भेजेंगे ना। द कारपेंटर फॉरगॉट हिज टूल्स इन द स्कूल। अब कारपेंटर अपने औजार भूल गया स्कूल में, तो स्कूल तो काम कोई औजार भूलना थोड़ी है सर, तो द लगेगा। राधिका इज गोइंग टू टेंपल टू मीट मोहन। राधिका मंदिर जा रही है मोहन से मिलने के लिए, तो मंदिर कोई मोहन मिले ना थोड़ी जाओ, उन काम और थोड़ी है, तो मुझे द टेंपल लगाना है। आई गो टू टेंपल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। अरे भाई जब ज्यू मन टाइम मिले मैं मंदिर जाया करूं, तो पूजा करने के लिए जाता हूं, तो द नहीं लगेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक मैंने जितना पढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आया होगा, पता चला होगा। ये एलडीसी इंग्लिश का या इंग्लिश का बजरंगबाण आप कह सकते हो, ये किताब अब लाइव है, आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान के जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स हैं ऑलमोस्ट सभी पर ये अवेलेबल है, आप वहां से खरीद सकते हैं। जैसा मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आपको इसमें यूं के यूं मिलेगा। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक की मतलब इंग्लिश को पूरा पूरा खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे जितना पढ़ा रहा हूँ अगर आप सिर्फ उतना करते हो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ कमियां हैं, ये है, जो भी है मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो कमेंट्स खुद पढ़ूंगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।